हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीकेएस क्लासेस। आज के इस पार्ट में हम करने वाले हैं रामा टू द रेस्क्यू की आगे की एक्सरसाइजेस। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम और क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम ing फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लेइंग हो, सेइंग हो, ट्राइंग हो, लिसनिंग हो, ing फॉर्म यहाँ पे जो है यूज़ होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम किसी भी मोमेंट के बारे में बता रहे हो या बात कर रहे हो। ठीक है, ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डैश इन ग्रेड 6। तो यहाँ पे दिया हुआ एम, स्टडी और इन। सो इसको मिला के हम क्या कर देंगे? आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। नेक्स्ट वाला हो जाएगा माई फ्रेंड इज़ रीडिंग, ठीक है, अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट है वी डैश अ बोर्ड गेम, वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। फोर्थ है आई डैश अ न्यू लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, राइट। फिफ्थ है द टीचर्स आर सिटिंग, तो यहाँ पे SIT और ING, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 5, इसमें हमें क्या करना है? स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसको हमें देखना है कि वहाँ पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, और उसके आगे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो वो हमें फिलअप करने होंगे, ठीक है। ओके, सो गोविंद एंड अनु डैश फुटबॉल, क्या कर रहे थे वो? आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट, आर प्लेइंग फुटबॉल। गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद पेमा डैश फ्लावर्स, पेमा क्या कर रही थी फ्लावर्स को? सो पेमा पिक कर रही थी फ्लावर्स को, ठीक है। सो पेमा इज पिकिंग फ्लावर्स, पेमा इज पिकिंग फ्लावर्स, ठीक है, ओके। उसके बाद अनिल डैश द स्कोर कार्ड, अनिल क्या कर रहा था? स्कोर कार्ड को पकड़ा हुआ था, तो अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड, अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड। द मदर इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, इज रीडिंग, मदर इज रीडिंग अ बुक, मदर बुक रीड कर रही थी, सो मदर इज रीडिंग अ बुक। The dog dash to catch the ball. The dog is running. The dog is running to catch the ball. The birds are flying in the sky. The birds are flying. ठीक है, are flying in the sky. सो यहाँ पे हमने कर ली हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने ये वाले जो सेंटेंसेस है, यहाँ पे तो हमने इज़ लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों में आर लिखा हुआ है। सो आर हम कब यूज़ करते हैं? जब प्लूरल हो। यहाँ पे गोविंद और अनु क्या थे? दो लोग थे, एक से ज़्यादा थे, तो ये प्लूरल थे, इसलिए हमने आर का यूज़ किया और इज़ का यूज़ नहीं किया। और सेम यहाँ पे बर्ड्स भी क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे भी आर का यूज़ किया है, इज़ का नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, ठीक है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। I'd better listen closely. When he's in the house, I'll call out softly to him. Then I'll call out very loudly. यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें हमारे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देन कुछ क्वेश्चंस दिया है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में सेंटेंस क्या है? I'd better listen closely. उसका क्वेश्चन क्या है? हाउ डज़ ही लिसन, उसने कैसे सुना? उसने क्लोजली सुना, ठीक है। एंड व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। सो हाउ डज शी कॉल आउट? शी कॉल आउट सॉफ्टली, राइट।
Okay, next है then I'll call out very loudly. How does she call out? She call out loudly. Okay, next है words that give more information about the verb such as how, when, where etc. are called adverbs. Okay, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने एडवर्ब्स पढ़े. एडवर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ड्स विच क्वालिफाइज वर्ब्स. ठीक है, मेमोरी वर्ब की और अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे कि रनिंग फास्टली, कैसे भाग रहा था? फास्टली भाग रहा था, तेज़ दौड़ रहा था. सिंगिंग सॉफ्टली, तो कैसे सिंग कर रही थी? सॉफ्टली सिंग कर रही थी. तो वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड. तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एडवर्ब्स हैं ये. ठीक है, तो इनको हमें फिलअप्स में फिल करना है. तो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वार्मली, फिर दिया हुआ है ग्रेसफुली, फिर दिया हुआ है स्मूथली, ब्यूटिफुली, फनीली, क्विकली एंड हरीडली. ओके, सो इसके अब फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं कि कहाँ पे हम इन्हें फिल कर पाएंगे. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम डैश. तो कैसे सॉल्व किया उसने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम? उसने मैथमेटिक्स सॉल्व किया क्विकली. ठीक है, उसने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व किया. द कार मूव्ड स्मूथली. ठीक है, सो कार ने स्मूथली मूव किया. उसके बाद द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली. ब्यूटीफुली, राइट. ओके, नेक्स्ट क्या है? शोभा डांस. शोभा ने कैसा डांस किया? ग्रेसफुली. ग्रेसफुली. ओके, नेक्स्ट रोहित लेफ्ट द हाउस. रोहित ने जल्दी जल्दी हाउस को खाली कर दिया. सो हरिडली. ठीक है, सो रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली. ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमें फिलअप्स दिए हुए हैं और ये एडवर्ब्स हैं जो हमें बॉक्स में दिए हुए हैं जिसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. तो फर्स्ट है ऑनेस्टली, सेकेंड है हमारा ब्राइटली, देन पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली एंड टायरलेसली. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड. एनिमल्स कैसे रहते थे? एनिमल्स लिव डैश. सो एनिमल्स रहेंगे हमारे पीसफुली. ठीक है, उसके बाद द वाइज ओल्ड टॉर्टॉइज मूव्ड डैश बट ऑलवेज वन द रेस. सो जो ओल्ड टॉर्टॉइज है वो कैसे मूव करता था? वो करता था स्लोली मूव. ठीक है, उसके बाद सो यहाँ आ जाएगा स्लोली बट ऑलवेज वन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट. द एंड्स वर्कड डैश गैदरिंग फूड. एंड्स कैसे वर्क करती थी? थक हार के वो अपना फूड गैदर करती थी. सो एंड्स वर्क टायरलेसली. ठीक है, एंड्स वर्क टायरलेसली gathering food for the winter. The kind-hearted lion ruled the jungle dash giving everyone a chance to speak. So इसने कैसे द काइंड हार्टेड लायन ने कैसे रूल किया था जंगल को? वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, The birds sang dash making everyone in the forest happy. The birds sang sweetly making everyone happy. So ये सारे जो words हैं ये यहाँ पे हमारे यूज़ हुए हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं हमें सेंटेंसेस. Oh hum, what a hard day it has been. At last they've stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? So first में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया हुआ है सेंटेंस 1 एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ डैश. तो किस चीज़ की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है? ये बोल रहा है व्हाट अ हार्ड डे, मतलब थक गया है वो. तो एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस. सेंटेंस 2 में एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ डैश.
तो वो बोल रहा है कि देव स्टॉप देयर चैटर, मतलब अब वो रिलीव कर रहा है कि चलो ठीक है, उन्होंने अपनी बातें बंद कर दी, अब मैं चोरी कर सकता हूँ, वो सो जाएंगे, है ना, तो रिलीफ, सो एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ आस्क, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट शुड बी डू, राइट, सो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या करना हमें, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे किसी सरप्राइज़ वगैरह की बात हो रही हो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी है और कौन सा इंटेरोगेटिव है, और हमें इनमें पंचुएशंस लगाने हैं। सो फर्स्ट इज़ वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज़, तो वाओ जहाँ पे भी ओ वाओ ये सारे वर्ड्स आते हैं उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। सो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ओ हाउ बिग द होल इज़, तो जैसे कि मैंने बताया ओ वाओ ये सारे वर्ड्स में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो ओ के बाद लग जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और ये भी हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, तो यहाँ लगेगा बुक्स क्वेश्चन मार्क, सो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, तुम्हारी फेवरेट स्टोरी क्या है, और ये भी हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, Thanks for watching guys. Do like and subscribe to my channel and hit the bell icon.